तक आपने देखा, दुनिया की नजरों से दूर बृहस्पति की छत्रछाया में बड़ी हुई महारक्षक देवी गौरी मुंबई में कदम रखते ही वो जयंत की गाड़ी के आगे बेहोश हो जाती है, जो उसे अपने घर ले जाता है। वेलकम टू द फैमिली। वहीं पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए शुक्र भस्मा को मैदान में उतारते हैं। भस्मा और उसकी सेना 201 लड़कियों का अपहरण कर लेती है, इनमें गौरी भी शामिल है। भस्मा इन सभी लड़कियों को अपना खून पिलाकर असुर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। जब एक असुर उसे घसीटकर भस्मा के पास ले जाने की कोशिश करता है तो गुस्से में आकर गौरी उसका नाश कर देती है। गौरी भस्मा को बताती है, जिस लड़की को आपके गुरुजी ढूंढ रहे हैं वो हम। ये सुनते ही भस्मा उसे आग कोठरी में ढकेल देता है, लेकिन जब वो भस्मा पर वार करने की कोशिश करती है तभी भस्मा बताता है, भस्मासुर को हराना नामुमकिन है लड़की। शिव जी का वरदान मिला है मुझे, कोई नहीं मार सकता। अमर हूँ मैं, अमर। और गौरी दंग रह जाती है। अब आगे। मैंने कहा था ना, महादेव का वरदान। अच्छी कोशिश, लेकिन एक बात तुम्हें बता दो कि भस्मासुर को इस पूरे संसार में कोई भस्म नहीं कर सकता। अगर कोई भस्म कर सकता है तो वो खुद मैं हूं, मेरी शक्तियां हैं, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो कहो, पाताल लोक के राजा भस्मासुर की जय। भस्मासुर की जय। पातालों के राजा का तो पता नहीं, लेकिन अहंकारी मूर्ख भस्मासुर का अंत अवश्य होगा। इतना आसान नहीं है भस्मासुर। तो प्रयत्न अच्छा था। जाओ पाताल लोक, अपनी शक्तियों के पास। केवल तुम ही मार सकते थे ना अपने आप को। लो, फिर एक बार लिख दी मृत्यु तुम्हारे ही हाथ। अपनी शक्तियों में भस्म हो जाओ भस्मासुर। सदियों बाद फिर एक बार। गौरी, तुम ठीक तो? गौरी, तुमने भस्मा को... एक क्षण टाइगर, कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। मध्यरात्रि होने को है। हमें उन लड़कियों को बचाना होगा। समस्या तो यह है कि इतनी लड़कियों को एक साथ कैसे बचाया जाए।
तान्या, तान्या, ये क्या कर रही हो? लीव मी टाइगर, लीव मी। वो तान्या नहीं है। मैंने रोकना होगा, इन्हें मारना होगा। हम इन्हें मारने नहीं, बचाने आए हैं। गौरी कुछ करो, ये हमें मार डालेंगे। यहाँ पर कहीं पानी की व्यवस्था होगी? मुझे पता है, उस तरफ। लेट्स गो। चलो। संजीवनी अब पानी में मिल चुकी है। अरे तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हें नॉब ऑन करने के लिए कहता हूँ। चलो यहाँ से। जयंत जी। टाइगर, परिजात, डक। थैंक गॉड तुम लोग यहाँ आ गए। One sec। मैं यहाँ? तान्या, तुम सब किडनैप हो गए थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, किसी और के आने से पहले। वही गुरुजी जिसके बारे में भस्मा। जल्दी से निकलो यहाँ से। चलो चलिए चलिए, आप लोग निकले निकले, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। माता ने मेरी सुन ली। जय माता दी। जय माता दी। ये तुम ठीक तो हो ना? मुझे तुम्हारे लिए बहुत चिंता हो रही थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना गौरी तो। हम ठीक हैं, और वो भी आप सबके कारण। आप लोगों ने हमारी बड़ी मदद की, हमारा ख्याल रखा। आपका धन्यवाद कैसे भी मीना जी। ऐसे नहीं कहते बेटा, परिवार तो होती है इसलिए। और आज से तुम मुझे माँ बुला रहा। देवी जितना सोचा था उससे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन इतनी नहीं कि शुक्रा को मात दे सके। छोटी मोटी लड़ाइयां जीतने से कोई योद्धा नहीं बनता बृहस्पति, और ये तो अंतिम युद्ध है। ये युद्ध मैंने शुरू किया है देवी।
आखिरी अध्याय मैं लिखूंगा। क्या सोच रहे हो गौरी? मैं जानता हूं गौरी, दिन भर में बहुत कुछ हो चुका है। तुम ठीक तो हो ना? आज जो कुछ भी हुआ हमने कभी सोचा ही नहीं था कि फिर शायद लगता है कि यही लिखा था। अगर बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? जी पूछिए। तुम्हारा परिवार कहाँ है गौरी? और तुम्हारे गुरुजी जो हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं, कौन है वो? और इस तरह तुमने लड़ाई लड़ना कहां से सीखा? I mean, मेरा मतलब है कहां से हो तुम? आपने कहा था कि आप एक सवाल पूछेंगे। हमारे माता पिता के बारे में तो हम भी नहीं जानते, और परिवार इस शब्द का सही अर्थ तो शायद हमें अब तक नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम नदी में डूब रहे थे और गुरुजी ने हमें बचा लिया। एक नया जीवन दान दिया है उन्होंने। मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि याद है जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तब तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे गुरुजी जैसा दिखता हूँ। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? पता नहीं, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है उससे हमने इतना जरूर सीखा है कि जीवन में सहयोग नहीं होता। गुरुजी का हमें वर्षों तक सबसे दूर रखना, युद्ध कला सिखाना, हमारा अचानक से इस बाहरी दुनिया में प्रवेश, असुरों द्वारा अपहरण, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हो सकती। हर कड़ी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जरूर जुड़ी हुई है। वो कड़ी जिसमें असुरों को मारना भी शामिल है गौरी? हो ना हो तुम्हारा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है। गुरुजी ने भी यही कहा था, और आप लेकिन अब आगे क्या? इसका जवाब तुम्हारे गुरुजी के पास ही होगा। तुम अपने मन की शक्ति से उनसे बात कर सकती हो ना? जी, पर हमेशा वही हमसे संपर्क करते हैं, हम नहीं। मुझे पूरा यकीन है जब सही समय आएगा तब तुम्हारे गुरुजी तुमसे जरूर संपर्क करेंगे। सब ठीक हो जाएगा गौरी, अब सो जाओ। गुड नाइट। गौरी, गौरी, गुरुजी, गुरुजी प्रणाम। तुम सुरक्षित हो? आप ही के कारण गुरुजी, वरना भस्मा की भयंकर आग से बचना तो... नहीं गौरी, हमने कुछ नहीं किया। इस बार मार्ग हमने नहीं, स्वयं तुमने चुना, अपनी शक्तियों पर विश्वास किया। परंतु ये कैसे संभव है गुरुजी? जो सीखा है वो आप ही से तो सीखा है, और आपने तो हमें कभी आग से लड़ना सिखाया ही नहीं, तो फिर हमने कैसे? और बहुत कुछ है जो हमने नहीं सिखाया और ना हम सिखा सकते हैं। इनका आभास तुम्हें स्वयं होगा, उचित समय पर। केवल समय के बदलते स्वभाव को खुले मन से स्वीकार करो। तुम कौन हो, क्यों हो, यही जीवन तुम्हें क्यों मिला,
इन सारे प्रश्नों का उत्तर तुम स्वयं ढूंढोगे। लेकिन गुरुजी, आप हैं कहाँ? आप हमारे सामने मानसिक रूप में क्यों, शारीरिक रूप में क्यों नहीं आते? अब यह संभव नहीं है गौरी। पहले बताना तुम्हें उचित नहीं समझा। शुक्र ने हमें बंदी बना लिया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे होते हुए तो कभी भी नहीं। हम आपका बचाव करेंगे। हमें बताइए कि आप कहाँ हैं। बताइए गुरुजी। नहीं गौरी, तुम अपने गुरु की नहीं, इस संसार की रक्षा करने के लिए बनी हो। यही तुम्हारा लक्ष्य है। भस्मा का अंत तो केवल एक शुरुआत है गौरी। हमारी बात ध्यान से सुनो। इंसानों की दुनिया में पूरी तरह खुल जाओ। शुक्र विजय पाने के लिए हर सीमा को लांघ सकता है। गुरुजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर की दुनिया से संपर्क करने की? किससे बात कर रहे हो? देवी से? देवी से ही ना? गुरुजी, नींद में भी सतर्क रहो गौरी। गुरुजी, इतना आसान नहीं है। तो ये है देवी की असली शक्ति। तुम आज तक हर खतरे का तूफान बनकर सामना करती रही, क्योंकि तुम उसके साथ थे। मगर अब अपनी ही हवाओं में तहस नहस हो जाएगी देवी। अब देवी की मदद करना तो क्या, अपने आप के होने का भी एहसास नहीं रहेगा तुम्हें। सिर्फ शरीर जिंदा रहेगा, तुम नहीं। अब वक्त आ गया है विराट का अवतार। गुड मॉर्निंग सर। इतने दिनों बाद आपको ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक्स डेजी। इन दैट केस तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि अब से मैं रोज नजर आने वाला हूं। दैट्स ग्रेट। बहुत लंबे वक्त तक दोबारा किसी बिजनेस ट्रिप पर जाने का मेरा कोई प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी स्टाफ से जरूर कह देना VM इज वॉचिंग। या अच्छा डेजी, यस सर। पिछले महीने हमारे राइवल नेटवर्क को खरीदने के बाद कितने न्यूज चैनल्स? 15 सर। यस राइट। सो इन 15 चैनल्स में हमारा बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कौन है? सर बेस्ट तो डेफिनेटली वेदिका शर्मा। हमारे नेटवर्क की 90% से ज्यादा स्टोरीज वही कवर करती। इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक। वो देखिए, ये वही जगह है जहाँ थोड़ी देर पहले 2 बहनों की बड़ी बेरहमी से मार के हत्या कर दी गई।
हम आप लोगों को बता दें कि हम वो पहले न्यूज चैनल है जो आपको यहाँ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक माना जाए इस घिनौने अपराध के पीछे दक्षिण मुंबई के किसी बहुत ही बड़े नेता के बेटे के हाथ होने की आशंका है। मैं हूँ वेदिका शर्मा, आप है VNN न्यूज के साथ मुंबई। मिस शर्मा से कहो VM मिलना चाहता है आज ही। Sure. I'll take your leave. Thank you. गौरी, कल रात जयंत और मैं बात कर रहे थे और हमें लगा कि तुम्हें भी टाइगर और परिजात की तरह कॉलेज जानी चाहिए। कहाँ? कॉलेज? कॉलेज वो जगह है जहाँ तुम्हारी उम्र के बाकी बच्चे पढ़ने जाते हैं। मतलब विद्या? विद्या। हमें बड़ा अच्छा लगेगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं जीवन भर विद्यार्थी बने रहना चाहिए। हाँ, उसके लिए जीवन भर फेल होना पड़े। यहाँ तो एक केटी आने पर भी मम्मी क्लास ले लेती। अरे चिल यार गौरी, पार्टीज, बंकिंग, कॉलेज का मतलब है फुल ऐश। मतलब टाइगर क्यों उसे कंफ्यूज कर रहे हो? देखो गौरी, तुम्हें गुरुकुल पता है ना? तो ऐसा समझो कि आजकल के जमाने का गुरुकुल है, जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, नाच गाना, तरह तरह की एक्टिविटीज होती हैं और दोस्तों के साथ मस्ती अलग। घबराओ मत गौरी, मुझे पता है ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन मैं तुम्हारे आसपास रहूं। अगर आप दोनों को यही उचित लगता है तो चलो जल्दी से नाश्ता करना, फिर मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। फर्स्ट डे एट कॉलेज, सब लोग देखते रह जाएंगे। खा लो। मैं जानती हूँ ये सब कपड़े तुम्हारे लिए नए हैं, बट ट्रस्ट मी, इनमें तुम बहुत अच्छी लगोगी, एज इन बहुत कूल। मेरी बात नहीं मानोगी? जैसा आप ठीक समझे। तो गौरी, ये हमारा कॉलेज, I mean गुरुकुल। इतनी विभिन्न विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्लीज गौरी, इतने भारी भारी वर्ड्स ना किसी और के सामने मत बोलना। वैसे ये सब विद्यार्थी अपनी कक्षा में क्यों नहीं है? और सारे गुरु वो कहाँ पर है? वो क्या है कि थोड़े दिनों में ना अलग अलग कॉलेजेस में स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो बस उसकी प्रैक्टिस I mean तैयारी कर। चलो दिखाता हूँ। ये सब इस बेचारी गेंद के पीछे क्यों पड़े हैं? ये शिक्षा प्राप्त करने का क्या नया तरीका है? महेश, बोलना ना यार।
Excuse me, ball please. Hi. Excuse me. Ball please. Hello. गेंद। हाँ गेंद, बॉल। वो तो ठीक है, लेकिन आप सब यूं इस बेचारी गेंद को ऐसे मार क्यों रहे थे? You know what? लड़कियां अक्सर मुझे देखकर ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगती है। But it's not your fault. क्या अब मैं बॉल ले सकता हूँ ताकि मैं जाकर सॉकर कंटिन्यू करूँ? लेट्स गो महेश। या सॉकर मतलब? या सॉकर, फुटबॉल। आई मीन इसमें इतना कंफ्यूजिंग क्या है? क्षमा कीजिए, लेकिन हम नहीं जानते। ब्रो इसे सॉकर नहीं पता। तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? तो तुम एक्चुअली मुझे कहना चाह रही हो कि तुम्हें सॉकर क्या है नहीं पता? You must be kidding यार। You know what? या तो तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब है या तुम्हारा जीके, या फिर ये किसी और प्लेनेट से आई है। राइट, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती इसलिए वहां पे लोग सॉकर नहीं खेलते। गौरी चलो यहाँ से। चलो गौरी। ओ हेलो, बॉल, ताकि मैं जाके सॉकर खेल सकूं। थैंक यू। और सुनो टाइगर और परिजात, इसे अच्छे से सॉकर सिखा देना। हाँ कौन है? सॉकर टीम का कैप्टन है। 2-4 मैचेस क्या जीत लिए, 3-4 एग्जाम्स में टॉप क्या कर लिया, स्टूडेंट काउंसिल का जीएस क्या बन गया, अपने आप को हीरो समझता है। लूजर। तो बचा क्या टाइगर हीरो बनने के लिए? शट अप पैरी। वेदिका, आप यहाँ वेट कीजिए। VM will join you soon. Sure. Please have a seat. Yeah. मिस वेदिका शर्मा। Mr. Virat Mittal. It was pleasure meeting you. Pleasure is all mine. देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से मिलने का मौका बार बार नहीं मिलता। देश के सबसे बड़े मीडिया टाइकून मिस्टर विराट मित्तल मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रख रहे हैं। जब आपकी सेक्रेटरी डेजी ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, I was quite surprised. प्लीज डोंट बी, क्योंकि वीएम सिर्फ उनसे डील करता है जो या तो बहुत तेज हो या फिर बहुत ज्यादा एम्बिशियस। और मेरे ख्याल से तुम दोनों हो। Well, thank you, Mr. मित्तल। तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन मिस शर्मा। आई जस्ट होप कि आपके जर्नलिस्टिक एथिक्स के। मिस्टर मित्तल, एथिक्स और मेरी दूर दूर तक नहीं बनती। वैसे अगर मैं विराट मित्तल के काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। फैंटास्टिक। एक लड़की है जिसे तुम्हें ढूंढना है, और आपके पास उस लड़की की कोई खास डिटेल नहीं है, वरना आप मुझे नहीं बुलाते। Am I right? Very smart. लेकिन वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए। कैसे ढूंढना है up to you. Not to worry, sir. वैसे वो लड़की दिखती कैसी है?
देख नहीं पाया। तो ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं उस लड़की को आखिरी बार कहाँ देखा गया था? एनी आइडिया? रॉकस्टार भस्मा के घर पे। रॉकस्टार भस्मा के घर? ही इज अ बिग सुपरस्टार। उसके घर सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ही, है ना? है, मगर उसके पीछे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। कुछ आग लग गई थी वहां, बहुत कुछ जल गया। बचे कुछ फुटेज मेरे गार्ड्स कई बार चेक कर चुके हैं। यूजलेस। यूजलेस? यूजलेस चीजों को यूज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। वेल, आप वो फुटेज मुझे भिजवा दीजिएगा। कॉन्फिडेंस। इम्प्रेस्ड। मिल जाएगी। ओके, तो मैं चलूं? हाँ, बस एक बात का ध्यान रहे। यस, इट्स अ टॉप सीक्रेट। इस बात की भनक बाहर किसी को नहीं लगेगी। Am I right? वीएम कभी वो बात कहता ही नहीं जो सामने वाले को पहले से पता हो। इससे वक्त और इज्जत दोनों काम हो जाते। बस इस बात का ध्यान रखना कि आगे से मुझे प्लीज सर कहकर मत बुलाना। You can call me विराट। वैसे अगर आप भी मुझे वेदिका करके बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। ओके गौरी, एडमिशन मिल गया है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। नाउ सेकंड स्टेप, लाइब्रेरी जाओ और ये लिस्ट दे दो। ओके? लाइब्रेरी मतलब? लाइब्रेरी मतलब इस कॉलेज की सबसे पकाऊ जगह। पकाओ मतलब भोजनालय? पर हमें तो भूख नहीं है। हे भगवान। UDI टाइगर, फुल फॉर्म पैरी। यू डिजर्व इट। अगर इसे कंफ्यूज करोगे तो ऐसा ही होगा। देखो गौरी, लाइब्रेरी मतलब वो जगह जहां बहुत सारी किताबें रखी जाती, और तुम्हारी भाषा में कहा जाए तो पुस्तकालय। पुस्तकालय? हमें पढ़ने में बड़ी रुचि है। जल्दी चलें वहां। क्या तुम प्लीज अकेले जा सकती हो? वो लाइब्रेरी आगे से राइट। हिंदी टाइप। ओ, आगे से दाहिनी तरफ। वो क्या है ना, तान्या को हिस्ट्री में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। जरूर। और हाँ, ये वहां जमा कर देना। थैंक यू। तू किधर जा रहा है? अभी तुझे मुझे हिस्ट्री पढ़ानी है ताकि मैं तान्या को पढ़ा सकूं। ओह, हिस्ट्री या बायोलॉजी? वेरी फनी। चल। ओह, अब देखो गाइस। बोल यार, कोई हमला करने थोड़ी ना आया है। होता तो भी तुम्हारे कराटे पोज देख के अटैक करना ही छोड़ देता। सॉरी बेब, लेकिन तुम जानना चाहती थी ना कि सॉकर क्या है? दिस इज सॉकर। कोई आपसे अलग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बिना जाने, बिना समझे नीचा दिखाएं। ये मूर्खता कहलाती है। क्या पता वो व्यक्ति इतना सक्षम कि आप ही के खेल में आप ही को मात दे रहे। ओह, ऑल राइट। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश करी हो कि तुम मुझसे आई मीन इस कॉलेज के फुटबॉल कैप्टन से बेहतर खेल सकती हो। साबित करो। चुनौती? या राइट, चुनौती। ये बॉल, इसे इतनी जोर से मारो
कि वहां जाकर उन सीढ़ियों पर लगे। ज्यादा हो गया? कोई बात नहीं, तुम वहां तक सिर्फ पहुंचा दो। क्या बोल रहे हैं यार? इतने सारे लोग हैं, रियर शॉट नहीं है। रियर शॉट की बात तो तब आएगी ना जब ये शॉट मारेगी। ओके तान्या, we'll leave. See you. बाय। तू भी ना टाइगर, सीरियसली मैन, you're a bloody Ellen. Loser number 1. अगर तेरी हिम्मत ही नहीं होती उसे बताने की तो उसे पसंद क्यों करता है? किसी दिन कोई और आके उसे प्रपोज करके लेकर जाएगा और तू सिर्फ मच्छर मारते रहना। नो वे पारी। हाँ तो मैं तान्या तुमसे ये कह रहा था कि मैं स्पोर्ट्स डे में रिले रेस में पार्ट ले रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तुम अगर स्लोली बोलते तो भी हाई कहती। क्या? ऑफ कोर्स चलूंगी। तान्या, ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट डे होगा, हम बहुत मजे करेंगे। टाइगर, तू इधर है और वो तेरी नई दोस्त उस महेश सुराने से भीड़ रही है फाउंटेन के उधर। इस लड़की को तो एक सेकंड भी छोड़ना ना डेंजरस। चल चल चल। क्या हुआ? आप डर गई? नमूने है यार, टारगेट को एम भी नहीं कर रही है। ले आओ, टारगेट उधर है। ऐसे कहते हैं सॉकर। पुस्तकें, पुस्तकालय। धन्यवाद। अरे लक बाय चांस लग गया यार, छोड़ना। डीप सी है वैसे भी। क्षमा कीजिए जी, हमें ये पुस्तकें जमा करवानी और ये पुस्तकें कहाँ मिलेंगी? एकेडमिक सेक्शन। हम यहाँ नए हैं, अगर आप हमें चलकर दिखा देते तो। ठीक है, चलिए। ये एकेडमिक सेक्शन।
कि कैसे? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। किसने सिखाया तुम्हें प्रोफेशनल कोचिंग? आई एम अ स्टेट लेवल चैंपियन और मैंने कभी किसी को आज तक ऐसे किक मारते हुए नहीं देखा। तुम्हारे प्रश्नों के लिए हमारे पास समय नहीं। हटिए, हमें जाने दीजिए। पहले जवाब दो। हमने कहा यह आवश्यक नहीं है, हमें जाने दीजिए। इतनी जल्दी है तो खुद हटा लो। करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हटिए, हमें जाने दीजिए। जवाब दो। कब? कैसे? फुटबॉल। मैंने पूछा कैसे? मैं जानता हूं, पता नहीं कब से, शायद हमेशा से। पहले कभी नहीं मिले, फिर भी न जाने क्यों। शायद सालों से या फिर जन्मों से।